Hi there, my name is Purti Chawla. Welcome to Leverage IELTS, brought to you by Leverage Edu, your trusted study abroad expert. हम में से बहुत से लोग IELTS के बारे में बहुत सारे मिथ्स बना लेते हैं अपने माइंड में, कभी खुद सोचकर, कहीं से सुनकर या कहीं से पढ़कर। आई एम श्योर आपने भी काफ़ी ऐसे मिथ्स सुने होंगे। ये सारे मिथ्स हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं एंड देन दे टेंड टू अफेक्ट आवर स्कोर एज वेल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से ये मिथ्स और कन्फ्यूजन्स हैं एंड आई विल टेल यू कि आखिर सच है क्या। सो मिथ नंबर 1 इज टू स्कोर गुड हमें बहुत कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ करनी होती है। सी द थिंग इज कि अगर हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जिनके मीनिंग और हमें एग्जैक्टली उन्हें कहाँ और कैसे यूज़ करना है, ये बातें अगर नहीं पता तो हमारे स्कोर को हार्म कर सकते हैं। वी शुड नो कि हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहिए और उनका प्रॉपर मीनिंग क्या है। इट इज़ इंडीड इम्पॉर्टेंट टू यूज़ गुड वोकैबुलरी बट ओनली इफ़ यू नो एग्जैक्टली वॉट यू आर डूइंग। द नेक्स्ट मिथ इज़ कि आपकी एग्जाम लोकेशन डिफरेंट होगी तो आपका स्कोर बेटर हो जाएगा। What? Well, this is not true at all. IELTS आंसर्स इवेलुएट करने के कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं और सिर्फ उन्हीं बेसिस पर ही आपको स्कोर दिया जाता है। डजेंट मैटर कि आपकी एग्जाम सेंटर क्या है, आप उन पैरामीटर्स को कैसे फुलफिल करते हैं, सिर्फ वो असेस होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिथ कि आपको ब्रिटिश, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलना होगा टू स्कोर गुड इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। This is not true at all. When they are checking your pronunciation, the only thing matters is clarity. अगर आप अपने accent पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो that might even distract उन चीज़ों से जिन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। और वो क्या है? Well, it's word stress, sentence stress, intonation and voice modulation. ये सभी aspects पे आपको ध्यान देना है, ना कि आपके accent पर। और इतना ही नहीं, the examiner is an experienced and trained individual, so they will surely get to know कि आप अपना natural accent use नहीं कर रहे हैं। And let's face it, don't people sound funny when they are faking an accent? I ain't gonna sit here trying to figure out what kind of mumbo jump. Myth number 4 है कि आपका ओपिनियन सिर्फ ethical होना चाहिए और एग्जामिनर के ओपिनियन से मैच करना चाहिए। Again, IELTS is not an exam to judge your opinions. Even if you give them a negative sentence or disagree with them, as long as it is answering the question, it's all good. आपका मेन पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो साइड चूज करना जिसके बारे में आप अच्छे से बोल पाएं। सो रिमेंबर, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर से मैच नहीं करते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। नाउ कम्स मिथ नंबर 5। सम पीपल थिंक कि हर सेंटेंस में आपको लिंकिंग वर्ड्स यूज करने होते हैं। सो लिंकिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं जिससे कि लिसनर को कॉन्वर्सेशन फॉलो करना इजी हो जाए। वर्ड्स लाइक ऑल्सो, एंड, हाउएवर, व्हाइल, विच एंड सो ऑन। अब अगर हम इन्हें हर सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। द बेस्ट वे टू यूज देम इज आप अपने कुछ सेंटेंसेस को ऐसे लिंक करें कि एग्जामिनर को नोटिस में ना आए। इट शुड फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। Remember that your linking word should attract no attention. It should come out really naturally and nothing more. Myth number 6 is that if you smile all the time and make the examiner laugh in the interview, आप better impression देंगे। Do you know कि अगर आप हर टाइम स्माइल करेंगे या आउट ऑफ टॉपिक जाकर फनी आंसर्स डिलीवर करने का ट्राई भी करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपके स्कोर कम हो जाए। द एग्जामिनर डजंट केयर इफ यू आर स्माइलिंग, आप क्या आंसर्स देते हैं सिर्फ वही मैटर करता है। इट्स अ गुड जेस्चर ऑफ कोर्स टू स्माइल इन योर इंटरव्यू एट टाइम्स बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड नॉट ऑल द टाइम। लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट मिथ विच इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आर बेटर देन पेपर बेस्ड एग्जाम्स। वेल, टू क्लियर दिस कन्फ्यूजन मैंने पहले ही सेपरेट वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप इधर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आपको खुद एनालाइज करना है वीडियो देखने के बाद कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अच्छा स्कोर करने के लिए यू विल हैव टू चूज वन टाइप ऑफ एग्जाम और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। द नेक्स्ट मिथ इज कि आप अपने वर्ड्स रिपीट कर सकते हैं। वेल,
Don't do this. It's having and sharing. And the love that they give and have is shared and... See, आपकी vocabulary range matter करती है. You don't have to always give them high sounding words, लेकिन आपको synonyms, collocations, phrasal verbs और idioms ज़रूर use करने हैं एग्जाम में. Because the examiner wants to see कि आप अपने opinions को कितने अच्छे से और कितने wide range of vocabulary के साथ use कर पाते हैं. Coming to our second last myth, और वो है कि अगर interviewer आपको आंसर के बीच में रोक रहा है तो आपके आंसर में कोई इशू है. IELTS के स्पीकिंग सेक्शन का एक टाइम फ्रेम होता है which can vary from 11 to 14 minutes. The good part is कि आंसर्स देते हुए टाइम का ध्यान रखना is not your responsibility. So you don't have to worry about कि अगर एग्जामिनर आपकी बात को बीच में कट कर रहा है या नहीं. आप बस अपना आंसर आराम से देते जाइए without worrying about all of this. And finally हमारा लास्ट मिथ है कि हमें हर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. See, IELTS is not at all an exam to check your knowledge. हाँ, knowledge is power, but apparently not at all in this case. In your answers, you can always use your imagination, your experiences, and you can share your general ideas. ये important नहीं है कि आपको हर टॉपिक के बारे में डीपली ही बात करनी होगी. तो यही कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें क्लियर करने पे आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे एंड थ्रू स्मार्ट वर्क बेटर परफॉर्म भी करेंगे. So we have talked about 10 myths and I hope अब आप इनको myths नहीं लेंगे and you are clear about what to do. With this, we come to an end of this video. We'll now see you in the next one. Till then, keep preparing and if you have any doubts, feel free to let me know in the comment section. क्या कोई और ऐसा myth तो नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है? Wishing you best in this journey. Stay tuned for more content and don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon to make sure that you are notified of all the upcoming videos.